हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम रीडिंग करेंगे कि टॉरस और जेमिनी लग्न वालों के लिए नवंबर का महीना कैसे जाने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टॉरस लग्न से, जिनके फर्स्ट हाउस में, बर्थ चार्ट का फर्स्ट हाउस में टॉरस मतलब वृषभ राशि है। तो उनके लिए नवंबर का महीना कैसे जाने वाला है पहले देख लेते हैं। ठीक है, करियर में, लव में, लव मतलब रिलेशनशिप, संबंध और फाइनेंस। तो स्टार्ट करते हैं करियर से। चलिए स्टार्ट करते हैं करियर से। ठीक है, कोई आपको चीट कर सकता है, कोई आपको चीट कर सकता है। आप किसी के इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं, आप किसी की बातों में आ रहे हैं, तो वो आपको चीट कर रहा है, वो आपका हित नहीं चाह रहा है। करियर की बात कर रही हूँ मैं। कोई करियर में, आपके करियर में आपको चीट कर सकता है, दोस्त बन के आएगा, लेकिन उसके काम दुश्मनों वाले हैं। तो प्लीज़ अलर्ट रहिएगा कि आप किसी की बातों में मत आइए। कोई आपको अपनी बातों में बिठाएगा, वो सेल्फिश होगा और वो अपना काम निकालने आ रहा है। आप चिंता नहीं कीजिए, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है। यूनिवर्स कर रहा है, वो आपके साथ है इस मामले में। तो आप थोड़ी टेंशन न लीजिए। नवंबर के महीने में ये सब होने वाला है। नवंबर के महीने में कोई आएगा, आपको चीट करने की कोशिश करेगा, आपको अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करेगा। वो इस तरह से करेगा क्योंकि वो अपना प्रॉफिट चाह रहा है। ठीक है, अब नवंबर के महीने में आपको अपने करियर के अच्छे दिन याद आएंगे। ठीक है, आपको बहुत करियर में जो अपना पूरा अच्छा देता, 100% देता और उसके रिजल्ट भी अच्छे आए थे, आपको वो टाइम याद आने वाला है। ठीक है, आपको मतलब पुराने दिन याद आने वाले हैं। किसी की तो कोई उसकी करियर से रिलेटेड कोई विश थी, कोई इच्छा थी, वो पूरी होने वाली है। उसका ये मतलब आप में से काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि जिनकी वृषभ लगन है उनकी बात हो रही है कि मतलब उनकी कोई विश थी, कुछ इच्छा थी, वो पूरी होने वाली है। वृषभ लगन वालों के लिए करियर से रिलेटेड कुछ मतलब सोचा थी कि ये हो जाए, वो चीज़ हो जाएगी। ठीक है, और क्या, और क्या होने का। ठीक है, किसी को तो कोई न्यूज़ मिलने वाली है, किसी को जो इनकी वृषभ लगन है, आपको कोई ऐसी कुछ न्यूज़ मिलने वाली है। बेसिकली कोई न्यूज़ आती हुई दिख रही है आपकी तरफ। आप थोड़े से इमेजिनेशन में जाने वाले हो। बेसिकली आप थोड़े ख़याली पुलाव बनाने वाले हो अपने करियर को लेके कि ये हो जाएगा तो ये कर लूँगा, ये कर लूँगा तो ये कर लूँगा, ये हो जाएगा फिर तो कर ही लूँगा। जबकि आपने स्टार्टिंग भी नहीं करी है अभी उस चीज़ की। तो इस चीज़ को स्टॉप करने के लिए कहा जा रहा है, आप पहले एक्शन कीजिए, फिर बाद में जब वो चीज़ करीबन 50% तक हो जाए, फिर आप उस चीज़ को इमेजिनेशन में आप ला सकते हैं कि हाँ अब मुझे क्या करना है अब। ठीक है, इस वे में। तो ये तो था करियर कि आपको नवंबर के महीने में आपका करियर कैसा रहेगा। हम गाइडेंस देखेंगे, बाद में देखेंगे। पहले हम सबके बारे में जान लेते कि जाएगा कैसा। अब देख लेते हैं रिलेशनशिप कैसा रहेगा। रिलेशनशिप के मामले में नवंबर का महीना वृषभ लगन वालों के लिए कैसा रहेगा। ठीक है, रिलेशनशिप के मामले में कार्ड्स, आप काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक लग रहे हो। माय गॉड, काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक लग रहे हैं नवंबर के महीने में। ठीक है, और क्या रिलेशनशिप के बारे में। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं। रिलेशनशिप के मामले में आपको जस्टिस मिलने वाला है। अगर आप किसी चीज़ की उम्मीद कर रहे थे कि मेरे साथ ये होना चाहिए, मेरे साथ ये जस्टिस होना चाहिए, मैं इतना तो डिज़र्व करता हूँ, तो आपको वो चीज़ मिलने वाली है।
आपके साथ जस्टिस होने वाला है, या फिर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में मतलब इक्वलिटी करेंगे, समानता दिखाएंगे आप वहाँ पर, बराबरी, अपने सामने वाले पार्टनर को बराबर का समझेंगे, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे, आप अपने पूरे कर्तव्य निभाने की पूरी कोशिश करेंगे, आप एक मैस्कुलिन एनर्जी में आ सकते हैं, ठीक है। और आपको रिलेशन के बारे में अगर आपको किसी से कोई सलाह लेनी है तो आप ले सकते हैं बेसिकली। अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप उस चीज़ को लेके किसी से कोई कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन किसी ऐसे पर्सन से कीजिएगा जिसे इस बारे में पूरी नॉलेज हो, जो इसके बारे में रत्ती भर ना जाने, तो आप उसके आगे से उससे कृपया करके कोई कुछ भी डिस्कशन ना कीजिए, क्योंकि वो खुद बिगनर है उस चीज़ को लेके, ठीक है। रिलेशनशिप आपका बहुत अच्छा जा सकता है, ठीक है। आप रिलेशनशिप में कुछ बदलाव लाओगे और सोचोगे कि अब मैंने कुछ चेंजमेंट करा है, तो अब देखते हैं रिलेशनशिप में क्या चेंज आ रहा है, ठीक है। आपको चेंजमेंट आने वाले हो अपने रिलेशंस में, कुछ तरीका आप किसी चीज़ को अप्रोच करने का तरीका आप चेंज कर दोगे, ठीक है। थोड़े से हल्के से लापरवाह दिख रहे हो, हल्के से आप लापरवाह दिख रहे हो थोड़े से, इस वजह से आपसे कहा जा रहा है कि आप एडवाइस दीजिए। अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही तो कृपया करके आप एडवाइस दीजिए। आप खुद के साथ न्याय करोगे और आपके साथ भी न्याय होगा, जस्टिस होगा रिलेशनशिप के मामले में। आप अपने कर्तव्य समझोगे, आपको अपनी ड्यूटी समझ में आएगी, आपको समझ में आएगा कि आपको क्या करना है, आपके क्या कर्तव्य है इस रिश्ते को लेके, आपको ये बात समझ में आएगी, बहुत जल्दी रियलाइज़ होगी, ठीक है। देख लेते हैं फाइनेंस कैसा रहेगा टॉरस वृषभ लगन वालों के लिए। फाइनेंस ओके, ओह माय गॉड, ठीक है। हाँ, फाइनेंस के मामले में क्या बात हो रही है, फाइनेंस में आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आप काफ़ी ज़्यादा सैड दिख रहे हो, आपको कोई कुछ दे रहा है और आप वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, मतलब आपको यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग मिल रही है लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रही है, और आपके पास जो है आपको वो भी नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए दोनों कार्ड में यही दिख रहा है कि आपसे कुछ लॉस हो गया है पास्ट में, कुछ चीज़ आपसे खो गई है, कुछ चीज़ छूट गई है, अब आप उस चीज़ को लेके सोच रहे हो। अगर आपसे पास्ट में पैसों को लेके कुछ लॉस हुआ है, आप वही बात पकड़े बैठे हो, आप वही चीज़ को लेके सोच रहे हो, स्टक हो, रुके हुए हो, है। और जो आ रहा है आपकी तरफ जो भगवान बढ़ा रहे हैं, जो दिखा रहे हैं, और जो बचा है आप वो भी नहीं देख रहे हो कि आपके पास क्या है अभी करंट में, क्या है जो लोगों के पास तो ये भी नहीं है जो अभी इस टाइम आपके पास है। आप उस चीज़ को देख ही नहीं पा रहे हो क्योंकि आप इतने ज़्यादा दुखी हो, इस वजह से आप नहीं देख पा रहे हो। तो प्लीज़ देखिए, और किसी चीज़ के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं तो आप प्लीज़ उस चीज़ को पूरे डेप्थ तक जानिए। आपको अगर कुछ नॉलेज लेनी है तो आप पूरी डेप्थ तक जानिए, और या फिर आप नॉर्मल में ऐसी कोशिश कीजिएगा, अगर आप कुछ न्यू रुपए के मामले में कुछ न्यू स्टार्ट करें तो आप उस चीज़ की पूरी नॉलेज लें, पूरी जब तक आपको उसका पूरी डेप्थ ना पता चले, पूरा जब तक आपको उसकी ज्ञान ना हो जाए तब तक आप उस चीज़ को स्टार्ट ना कीजिएगा, तब तक उस चीज़ में मतलब अपने एफर्ट्स मत डालिएगा, ठीक है, जब तक आपको उसके बारे में कुछ पता ना चल जाए। रुपए के मामले में आप थोड़ा सेंसिटिव हो सकते हो, शायद कोई आपसे आके कुछ मतलब रुपए मांग ले तो आप दे सकते हो, मतलब कि थोड़ा सा आपका सेंसिटिव नेचर थोड़ा सा के वैसा टाइप का, थोड़ी सी फेमिनिन एनर्जी टाइप की जैसी दिख रही है, ठीक है। आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं, हम टू कार्ड्स निकालेंगे, 2 करियर के लिए, 2 रिलेशंस के लिए और 2 मनी के लिए, कि आपको इनमें करना क्या है, करियर में क्या करना है बेसिकली, रिलेशंस में क्या करना है और फाइनेंस में, ठीक है। करियर के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है, रिलेशंस के लिए ओके, ठीक है, और मनी के लिए 2 कार्ड्स यूनिवर्स,
ठीक है, मम्मी के लिए तो ओके, ठीक है। देखिए, नवंबर के महीने में तो पहले तो मुझे आपके अंदर थोड़ी फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा दिख रही है और मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत थोड़ी-सी कम दिख रही है। मतलब फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा होने का मतलब है कि आप एक फीमेल नहीं बन जाओगे। फेमिनाइन एनर्जी आने आने का मतलब आप समझते होंगे कि थोड़ा-सा पोलाइटली बात करना, लविंग नेचर, केयरिंग नेचर, इस टाइप की थोड़ा बिहेव, जैसा आपकी मम्मी का बिहेवियर होता है, बहुत ही शांत स्वभाव, अपनी जैसे एक माँ का बिहेवियर अपने बच्चे के लिए होता है, उस टाइप का बिहेवियर बस आप सबके साथ करेंगे, ठीक है। तो एडवाइस देख लेते हैं। एडवाइस करियर के लिए ये आ रही है, करियर में आप कुछ ही तब तक स्टार्ट मत कीजिएगा जब तक आपको उस करियर में पूरी नॉलेज ना हो जाए, हैं। और आप कुछ न्यू स्टार्ट करने वाले हैं, दिख रहा है कुछ फ्रेश चीज़ आप अपने करियर को लेके कुछ सोच रहे हैं कि मैं स्टार्ट करूँ, मैं मतलब आप कुछ इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो करिए, पर पूरी नॉलेज के साथ। आपको कोई चीज़ स्टार्ट करनी है आप कर सकते हैं, लेकिन पूरी नॉलेज लीजिएगा फिर स्टार्ट कीजिएगा। अगर आप कोई रिलेशंस के बारे में कह रहे हैं कि मैं स्टार्ट करूँगी ना करूँ, तो नो, अभी के लिए नहीं, अभी डिले है, अभी वो चीज़ वर्क नहीं करेगी। आपको यूनिवर्स पे भरोसा रखने को कहा जा रहा है। और क्यों मना करा जा रहा है, तो ये चीज़ के लिए बताने के लिए मना करा गया है, क्योंकि दैट्स अ मिस्ट्री, ठीक है। आपको अभी बस टोटली मना करा गया है। और फाइनेंस के मामले में कहा जा रहा है कि आप दोस्त बनाइए, आपको अच्छे दोस्त बनाने पड़ेंगे। रुपए के मामले में जो आपको अच्छी एडवाइस दे सकता है, जो आपको बता सकता है रुपए का कि रुपए कैसे बनाया जाता है, रुपए के बारे में जो भी आपको नॉलेज लेनी हो कुछ भी, तो आपको उसके लिए गुड फ्रेंड्स बनाने की ज़रूरत है नवंबर के महीने में, ठीक है। जो आपको लगे कि ये भरोसेमंद है, ये अच्छा है, ये आपका साथ देगा, तो आपको उस टाइप के फ्रेंड्स बनाने की बहुत ज़रूरत है। और नंबर के महीने में रुपए कैसे खर्च करना है इस चीज़ का तो आपको समझ में वो, क्योंकि वो जो फ्रेंड्स बनेगा वो आपको अच्छी नॉलेज बताएगा, वो आपको बताएगा कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे निकालना है, कैसे डालना है, बेकार मतलब ऑल डिटेल्स रुपए के मामले में, ठीक है। तो हो सके तो नवंबर के महीने में आप फ्रेंड्स अच्छे बनाइएगा। तो ये थी टॉरस। अब हम बात कर लेते हैं जेमिनी वालों की, जेमिनी लगन वालों की, जेमिनी मिथुन लगन, जिनका मिथुन लगन है उनके लिए नवंबर का महीना कैसे जाने वाला है। स्टार्टिंग करियर से करते हैं, चलिए करियर। करियर ठीक है, नंबर कार्ड, एक सेकेंड रुकना। तो ठीक है, जिनके जेमिनी लगन है, जिनका मिथुन लगन है, उनके लिए नवंबर के महीने में करियर में आप काफ़ी ज़्यादा नॉलेज लेंगे। आप किसी कुछ आप काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होंगे कि आप उस चीज़ को डेप्थ तक जानें, पूरी गहराई तक जानने के लिए आप नॉलेज लेंगे अपने करियर में, आप काफ़ी ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करेंगे, ठीक है। आपको ऐसा फ़ील होगा कि आप मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन आपको रिज़ल्ट अब तक अच्छा नहीं मिल रहा है। आपको पास्ट के टाइम की याद आएगी, आपको लगेगा आपके पास जो पहले था वो कितना अच्छा था। आपको ऐसा करियर में लगेगा कि आप वो चीज़ पहले जो आप चीज़ पहले स्टार्ट करते थे, जो आप पहले करते थे वो चीज़ कितनी अच्छी थी। आपके पास जो अभी है आपको वो नहीं दिखाई देगा, आपको पास्ट के टाइम की याद आएगी करियर में, ठीक है। और आपको थोड़ा-सा सतर्क रहने की ज़रूरत है, आपके आस-पास आपके एनिमी भी हो सकते हैं। बट आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि लास्ट का पार्ट टेम्परेंस का आया है, मतलब डिवाइन आपके साथ है इस पूरे प्रोसेस में। नवंबर के महीने में करियर में आपके इस पूरे प्रोसेस में डिवाइन आपके साथ है। डिले होगा, टेंशन भी होगी कि पास्ट के दिनों की याद आएगी, पास्ट के दिनों की बात सोच के आपको मतलब टेंशन होगी, सैडनेस फील होगी, ठीक है। आपको फील होगा आपको रिजल्ट इतना अच्छा नहीं मिल रहा, आपने मेहनत तो बहुत करी थी, और थोड़ा शत्रु वाला भी सीन है यहाँ पर कि मतलब हैं आपके दुश्मन हैं शायद, तो थोड़ा सा बच के रहिएगा, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। आप नॉलेज लेंगे इस पूरे प्रोसेस में, आपके साथ डिवाइन है, तो आपको भगवान पे पूरा भरोसा बना के रखना है, ठीक है।
फेथ खो दोगे तो फिर यूनिवर्स भी कुछ नहीं कर सकता। अगर आपको यूनिवर्स पे भरोसा नहीं रहेगा, भगवान पे भरोसा नहीं है, अपने ही भगवान पे भरोसा नहीं है, तो फिर यूनिवर्स भी कुछ कह नहीं सकता, कर नहीं सकता है। जब आप इन पे भरोसा नहीं करोगे तो क्या करें, ठीक है। ये था करियर। रिलेशनशिप देख लेते हैं। रिलेशनशिप के मामले में आपका नवंबर का महीना कैसा रहेगा। डिले दिख रहा है इसमें भी, ठीक है, ओके। चलिए, अगर कोई रिलेशनशिप स्टार्ट करने का नहीं सोच रहे हैं तो उसमें अभी डिले होगा। नवंबर के महीने में अगर आप कुछ स्टार्ट मतलब कोई रिलेशन बढ़ाना चाहेंगे या फिर किसी चीज़ में एफर्ट्स लगाएंगे तो उसमें और डिले आएगा, ठीक है। कोई चीज़ आपसे हैंडल नहीं हो रही तो आपको उसको यूनिवर्स को सरेंडर करना होगा। कोई चीज़ अगर आपसे नहीं संभल रही तो प्लीज़ उसे आप यूनिवर्स को सरेंडर कीजिए। आप नवंबर के महीने में आप रिलेशंस को लेके अगर कोई पर्सन मतलब कोई क्रश वाली या कोई मतलब रिलेशन सोच रहे हैं तो उसमें आपकी लस्ट वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा लस्ट आ जाएगा, ठीक है। आप थोड़े पावर में आ सकते हो। पावर में आना मतलब रिलेशनशिप में आप थोड़े से डोमिनेट टाइप का, आप ज्ञानी भी बन सकते हो। ज्ञानी मतलब आप थोड़े से नॉलेजेबल हो सकते हो कि रिलेशंस को मैनेज कैसे करा जाता है, कौन से रिलेशन को कैसे चलाया जाता है, हैंडल कैसे करा जाता है, इस चीज़ को लेकर आपको थोड़ी नॉलेज आएगी। रिलेशंस में आपको काफ़ी ज़्यादा चांस मिलने वाले हैं नवंबर के महीने में। आपको न्यू स्टार्टिंग करने में या फिर कुछ चीज़ें बिगड़ गई तो उस चीज़ को सुधारने के लिए आपको बहुत ज़्यादा अवसर मिलने वाले हैं रिलेशंस के मामले में, ठीक है। तो उस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाइएगा, पूरा। अगर कोई चीज़ बिगड़ गई तो उसे सुधारने के लिए अगर कोई चीज़ स्टार्ट करनी है तो फिर सोच समझ के स्टार्टिंग कीजिएगा, क्योंकि मुझे डिले दिखाई दे रहा है और लस्ट आपके ऊपर हावी होते हुए दिखाई दे रहा है। और अगर लस्ट मतलब अगर कोई फादर मदर मतलब भाई बहन कुछ इस टाइप का रिलेशंस है तो इस चीज़ में ऑब्सेशन काफ़ी ज़्यादा, मतलब किसी सामने वाले पर्सन से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाना, इस टाइप की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फाइनेंस की। फाइनेंस के मामले में क्या है। फाइनेंस नवंबर के महीने में मिथुन लगन वालों को फाइनेंस कैसा रहेगा, ओके। और रिलेशनशिप के बारे में ऐसी भी नॉलेज आ रही, मतलब ऐसा भी फील हो रहा है कि या आप किसी को मतलब बता सकते हो कि रिलेशन चलाए कैसे ज़्यादा, मतलब आप एडवाइस दोगे बेसिकली किसी को, ठीक है। आप एडवाइस दोगे कि रिलेशंस के मामले में करा क्या जाता है, रिलेशनशिप के मामले में कोई आपसे एडवाइस है तो ले सकता है। या आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, नवंबर के महीने में आपको नींद की प्रॉब्लम हो सकती है, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, आपको अपनी पूरी नींद लेनी है, नहीं तो आपकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी। हाँ, फाइनेंस के बारे में हो क्या रहा है, फाइनेंस में आप आगे के गोल्स विजन अपने बना रहे सेट करोगे नवंबर के महीने में। मुझे पैसे कैसे कमाने हैं, आप उसकी पूरी एक प्लानिंग बनाओगे, एक पूरा प्रोसेस लिखोगे एक जगह कि मुझे ऐसा करना है, ऐसे करके मैं ऐसे रुपये इन्वेस्ट करूँगा और ये करूँगा तो फिर से मेरा रुपया बनेगा, ठीक है। आप रुपये को लेकर काफ़ी ज़्यादा पैशनेट दिख रहे हो, आप इस काम में काफ़ी ज़्यादा फायर दिख रही है, आप अपनी पूरी जी जान लगा दोगे। कोई रुपए के मामले में आप कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हो तो उसके लिए बिग यस है, आप करो स्टार्ट, ठीक है। उसमें आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। आपकी थोड़ी-थोड़ी मतलब बीच-बीच में आपकी एनर्जी थोड़ी-सी ऐसी इमोशंस डाउन दिखते जा रहे हैं, थोड़े से कभी आप सैड हो जाओगे कि मैंने एफ़र्ट्स लगाए थे, मुझे रिज़ल्ट नहीं मिला, मुझे अच्छा नहीं मिला है। तो आपसे कहा जा रहा है कि देखिए अच्छा टाइम, बुरा टाइम सबका आता है, तो उस बुरे टाइम में आपको सँभालना कैसे अपने आप को, इस चीज़ को सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से मैनेज करनी पड़ेगी, क्योंकि हर किसी के साथ अच्छा नहीं होता और हर किसी के साथ बुरा नहीं होता। अगर आपके साथ बुरा हो रहा है तो इसका मतलब आप किसी लूप में फँसे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। क्या लगता है
ये चीज़ चेंज होती रहती है। अगर अच्छा हुआ है तो बुरा भी होगा, अगर बुरा हुआ है तो अच्छा भी होगा। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि नहीं मेरे साथ तो हमेशा से बुरा ही होता आ रहा है और बुरा हो रहा है, तो आप ध्यान रखिए कि आप किसी एक साइकिल में फँसे हैं, आप उस साइकिल को ब्रेक नहीं कर रहे। इसका मतलब आपको वो साइकिल ब्रेक करनी पड़ेगी, तभी आप उस चीज़ से बाहर निकलेंगे, क्योंकि यही ज़िंदगी है बेसिकली। ठीक है, गाइडेंस देख लेते हैं। गाइडेंस क्या है? करियर के लिए, फाइनेंस के लिए और क्या, रिलेशनशिप के लिए। दो दो कार्ड्स निकालते सकते हैं। ठीक है, पहले करियर, फिर रिलेशनशिप, फिर फाइनेंस। करियर के लिए गाइडेंस, यूनिवर्स करियर के लिए गाइडेंस, यूनिवर्स के लिए। ठीक है, करियर के लिए गाइडेंस, करियर के लिए गाइडेंस। ओके, ये 3 कार्ड्स। ठीक है, पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं, फिर हम आपको पूरे टोटल बताएं। चलिए फिर मैं बताते जाती हूँ। करियर के लिए आपके लिए गाइडेंस ये आ रही है कि आपको हवाई के लिए नहीं बनाने हैं। आपको हवाई के लिए नहीं बनाने हैं, मतलब सोचने ज़्यादा, आपको एफर्ट्स लगाने हैं, और एफर्ट्स लगाने हैं तो पूरे ध्यान से लगाइएगा, क्योंकि आप थोड़े से लापरवाह भी दिख रहे हैं। करियर में आप अपने पूरे एफर्ट्स लगाने के हैं। आपको करियर को लेकर कोई न्यूज़ मिल सकती है, कुछ न्यूज़ मिल सकती है। हाँ, आपको कुछ अच्छी कोई न्यूज़ आने वाली है अपने करियर को लेकर। ठीक है, और जब आप एफर्ट्स लगा देंगे, फिर आप रिज़ल्ट देखेंगे तो रिज़ल्ट आपको अच्छा मिलेगा। आप निश्चिंत रहिएगा। बस हवाई के लिए मत बनाइएगा, एक्शन लीजिएगा, और एक्शन भी ध्यान से लीजिएगा। ठीक है, रिलेशनशिप के मामले में बात कर लेते हैं। ओके 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 ठीक है, रिलेशनशिप के मामले में ओके ठीक है, मैं कार्ड सिखा देती हूँ। रिलेशंस के मामले में कहा जा रहा है कम्युनिकेशन कीजिए। बात को, अगर आपको कोई रिलेशन आगे बढ़ाना है तो आपको बात बढ़ानी पड़ेगी। कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, आपको उस चीज़ को आगे प्रोसेस में लाना चाहिए। और ये जो दुखी इस टाइप की जो एनर्जी है, आपको उससे बाहर निकलना पड़ेगा, तब जाके आपको अपने अच्छी चीज़ों का रिज़ल्ट मिलेगा। हो सकता है रिलेशंस के मामले में कोई अगर किसी को कमिटमेंट देना चाह रहा है, हो सकता है, मिल सकता है उसे। ठीक है, और कुछ फंक्शन इवेंट टाइप का दिख रहा है, तो आप या तो जा सकते हैं या फिर आपके घर में कुछ होने वाला है। फाइनेंस के मामले में ओह माय गॉड, आपके अंदर कितनी दुखी एनर्जी दिखाई दे रही है, कितनी ओवर थिंकिंग। आप रिलेशंस के लोग हैं, करियर अपने फाइनेंस और रिलेशंस को लेके काफ़ी ज़्यादा, देखिए रुपए, आपको करियर के मामले में क्या हो रहा है, लापरवाह हो रहे हैं। आप काम कर रहे हैं, लेकिन आप इमेजिनेशन कर रहे हैं, और फिर जब कर रहे हैं तब लापरवाही दिखा रहे हैं। ठीक है, पूरा ध्यान लगा के आप कोई काम नहीं कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, करियर रिलेशनशिप में आपको रिलेशनशिप में आपको बात करने को कहा जा रहा है। आप बात तो करना स्टार्ट कीजिए। इस चीज़ को प्रोसेस में तब लाएँगे जब आप सामने वाले से कम्युनिकेशन करेंगे, कन्वर्सेशन होगी आपकी जब आप दोनों की। ठीक है, तो आपको बात करने को कहा जा रहा है, तो इस चीज़ से स्टार्टिंग कीजिए, आपको रिज़ल्ट अच्छे मिलेंगे। और अपनी सोच में मत पड़े रहिए कि मतलब ये नहीं होगा, ये चीज़ आगे ही नहीं बढ़ेगी। ठीक है, इस टाइप की एनर्जी से प्लीज़ बाहर निकलिए। और क्या कहा जा रहा है, फाइनेंस के मामले में कहा जा रहा है कि अगर आप किसी, मतलब कोई आपको मान लो पैटर्न है आपका रुपया कमाने का, अगर उस पैटर्न से आपको लॉस हो रहा है और आपको लगा कि नहीं ऐसा ही हो रहा है, ऐसे ही, मतलब ऐसे ही, आपको वो चीज़ लेट गो करनी है। अगर फाइनेंस के मामले में आपको कुछ चीज़ लेट गो करने को कहा जा रहा है, या तो कुछ है जो आपको लेट गो करना है। क्या लेट गो करना है, एक सेकंड देख लीजिए, समझने की कोशिश कर रहे हैं क्या लेट गो करने को कहा जा रहा है। सेकंड, क्या लेट गो करने का रहा है यूनिवर्स, प्लीज टेल मी, क्या लेट गो। ठीक है, फाइनेंस के मामले में हो क्या रहा है, आप सामने वालों को डोमिनेट करने की कोशिश करोगे। आप मतलब विजन्स बनाओगे, गोल बनाओगे, आप जो मतलब प्लान बनाओगे। ठीक है, आप करोगे क्या, आपने रुपए के मामले में कोई प्लान बनाया। ठीक है, कि मतलब ये हम लोग ये करेंगे, फिर इस तरीके से ये रुपए यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, ये करेंगे। अगर मान लो सामने वाले ने कोई ऑब्जेक्ट उठाया, तो आप क्या करोगे, उसके बात को महत्वपूर्ण नहीं मानोगे, तवज्जो नहीं दोगे। एक तरीके से आप उसे डोमिनेट करने की कोशिश करोगे, और आप ये करने की कोशिश करोगे कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, सामने वाला गलत है। तो इस चीज़ को बंद कीजिए, आप भी गलत हो सकते हैं, इस चीज़ को आप एक्सेप्ट कीजिए पहली बात तो। ठीक है,
नहीं तो ये चीज़ आपको बहुत हार्म पहुँचाएगी। इस चीज़ को आपको लेट गो करने को कहा जा रहा है। आपको अपनी बात भी रखने से मतलब आप अपनी बात भी कहनी है, लेकिन दूसरे वाले की भी बात समझनी पड़ेगी। सामने वाले को डोमिनेट ना कीजिए प्लीज़, रुपए के मामलों में। अगर वो कुछ कह रहा है तो सही होगा, मतलब अगर वो आपका कोई पार्टनर है रुपए के मामले में तो उसकी बात भी सुनिए, ठीक है? वो हो सकता है वो आपके हित की बात बोल रहा हो, उसमें आप ही का प्रॉफ़िट हो। हाँ, रुपए के मामले में कहा जा रहा है कि आप थोड़े सख्त हो सकते हैं कि मुझे ये कमाना है, मुझे ये करना है, लेकिन आप वहीं पे इमोशनल भी दिखाई दे रहे हैं, ओवरथिंकिंग भी कर रहे हैं। मतलब सामने तो सख्त बन रहे हैं, लेकिन फिर अकेले में जब बात आती है तो वही इमोशंस, वही ओवरथिंकिंग, लेट नाइट सोना नहीं, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है, ठीक है? तो जिनकी मिथुन लगन थी, ये थी उनकी रीडिंग। आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरा व्हाट्सएप में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक करानी है तो आप मुझसे रीडिंग बुक करा सकते हैं। मैं आपको व्हाट्सएप में सारी डिटेल दे दूँगी, ठीक है? तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।